Our next topic is brachial artery. एक्सिलरी आर्टरी हमारी आर्म में जाके कंटिन्यू होती है इस ब्रेकियल आर्टरी. ब्रेकियल का मतलब ही होता है आर्म. ठीक है. जैसे ही एक्सिलरी आर्टरी लो बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर मसल को क्रॉस करती है तो हमारी ब्रेकियल आर्टरी स्टार्ट हो जाती है. अब हम ब्रेकियल आर्टरी का कोर्स देखते हैं. सपोज ये हमारी ह्यूमरस है. ठीक है. मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल और ये है हमारी रेडियल ग्रूव. हमारी ब्रेकियल आर्टरी ऐसे मीडियली जा रही होती है एंड वो आगे जाके रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में, जो कि इसकी टर्मिनल लार्ज ब्रांचेस होती हैं, उसमें डिवाइड होती है. अल्नर आर्टरी, रेडियल आर्टरी. अल्नर आर्टरी मीडियल साइड होगी और रेडियल आर्टरी लेटरल साइड होगी. नेक्स्ट, ब्रेकियल आर्टरी एक ब्रांच देती है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, जो कि रेडियल ग्रूव में रन कर रही होती है. ये ह्यूमरस के ऐसे पीछे से जाके रेडियल ग्रूव, क्योंकि वो पीछे की तरफ होता है, उसमें रन कर रही होती है एंड वो आगे जाके कंटिन्यू होती है एज एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी. देखते हैं इसको. ये है हमारी ब्रेकियल आर्टरी. और ये है हमारी प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी. प्रोफंडा का मतलब होता है डीप, तो मतलब ब्रेकियाई आर्टरी जो डीपली रन करी होती है. प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच है. ये रेडियल ग्रूव में रन करी होती है और आगे कंटिन्यू होती है एज हमारी एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी. एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी. अब जब वो रेडियल ग्रुप में रन करी होती है तो एक और ब्रांच देती है, जो कि होती है हमारी पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी. पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी. सिमिलरली हमारी जो ब्रेकियल आर्टरी है वो भी हमारी दो ब्रांचेस देती है. एक है हमारी सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी और एक इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी. सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी मिडिल एपिकोंडाइल के पीछे होती है और इंफीरियर अल्नर मिडिल एपिकोंडाइल के एंटीरियर प्रेजेंट होती है. सो सुपीरियर अल्नर कोलेटरल एंड इंफीरियर अल्नर कोलेटरल. सुपीरियर मतलब ऊपर है, अल्नर मीडियल साइड और मिडिल में हमारी अल्नर बोन होती है. कोलेटरल मतलब होता है एक्सेसरी या फिर बैकअप. तो ये हमारा पूरा हो चुका है ब्रेकियल आर्टरी. अब हम बात करते हैं एल्बो जॉइंट पे एनास्टमोसिस की. सो एनास्टमोसिस एट एल्बो जॉइंट. तो इसके लिए हम रफली हमारा ह्यूमरस बना लेते हैं. ये हो गई हमारी रेडियल ग्रूव, मीडियल एपिकोंडाइल और लेटरल एपिकोंडाइल. सो हमने पढ़ा था हमारी ब्रेकियल आर्टरी आ रही होती है, जो कि अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी में डिवाइड कर रही होती है. रेडियल ग्रूव में पोस्टीरियरली एक ब्रांच देती है हमारी प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, जो कि आगे कंटिन्यू होती है लेटरल एपिकोंडाइल के सामने एज एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, और पीछे रेडियल ग्रुप से ब्रांच निकल रही होती है हमारी पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी. सिमिलरली हमारी जो ब्रेकियल आर्टरी है उससे एक ब्रांच निकल रही होती है मिडिल एपिकोंडाइल के पीछे, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी एंड इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी. सो जो मैंने अभी बोला मैंने उसको लेबल कर दिया है. अब हम बात करते हैं अल्नर आर्टरी की. अल्नर आर्टरी एक ब्रांच देती है कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी, जो कि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के एंटीरियरली और पोस्टीरियरली रन करती है. आगे रन करेगी तो एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, पीछे रन करेगी तो पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, और ये है हमारी कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी. ठीक है. तो हम बात करते हैं एनास्टमोसिस की.
किन किन ब्रांचेस के साथ एनास्मोस हो रहा है। इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी जो हमारी अल्नर आर्टरी है उससे एनास्मोस करेगी। सिमिलरली सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी भी हमारी अल्नर आर्टरी से ही एनास्मोस करेगी। ये एंटीरियरली है, ये पोस्टीरियरली है, तो एंटीरियर अल्नर रिकरेंट, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी एनास्मोस करती है इंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी के साथ मीडियल एपिकोंडाइल के एंटीरियरली, और सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी एनास्मोस करती है पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी के साथ मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे। ये नाम से क्लियर हो रहा है, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, अल्नर साइड में। रिकरेंट आर्टरी, रिकरेंट मतलब फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जाना। हमारी जो आर्टरी है वो ऐसे जा रही है और जो रिकरेंट आर्टरी जो एनास्मोसिस करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो हेंस दी टर्म रिकरेंट। सिमिलरली हम लेटरल साइड की बात करते हैं, तो जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी है हमारी रेडियल आर्टरी उससे एनास्मोस करती है एज रेडियल रिकरेंट आर्टरी। रेडियल साइड में है रिकरेंट, रेडियल की ब्रांच है, और रिकरेंट अपोजिट डायरेक्शन में। वैसे ही जो हमारी पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी है, जो हमारा पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी है उसकी ब्रांच है हमारी रिकरेंट इंट्रोशियस आर्टरी, इससे एनास्मोस करती है। ये हो गई हमारी रेडियल रिकरेंट आर्टरी और ये रिकरेंट इंट्रोशियस आर्टरी। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट क्लिनिकल एनाटमी। तो ब्रेकियल पल्सेस, हम जो तब बीपी मेजर कर रहे होते हैं तो हम ब्रेकियल आर्टरी की पल्सेस को कंसीडर करते हैं। मोस्ट कॉमनली फेल्ट एट क्यूबाइटल फोसा मीडियल टू द टेंडन ऑफ बाइसेप्स, ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड। नेक्स्ट है हमारा वॉल्कमैन्स इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्शन। इस्चीमिया मतलब होता है ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाना किसी ऑर्गन की, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब परमानेंट शॉर्टनिंग। अगर जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी है उसका कंप्लीट ऑक्लूजन हो जाए, मतलब ब्रेकियल आर्टरी अब ब्लड जो है वो आगे कैरी ही नहीं कर पा रही है, इट कैन बी ड्यू टू टाइट प्लास्टर और फ्रैक्चर एट सुप्राकॉन्डाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस। अब जब ब्रेकियल आर्टरी आगे ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही तो ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, तो इस्चीमिया डेवलप हो जाएगा। इस्चीमिया डेवलप होगा तो जो टिश्यू है उनकी डेथ हो जाएगी, उनकी नेक्रोसिस हो जाएगी। नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यू। इससे जो हमारा जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है उसका कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा। मतलब जो हमारा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, आगे वाला कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म, उसकी जो मसल्स हैं वो परमानेंटली शॉर्ट हो जाएंगी, जिससे कि हमें क्लॉ हैंड देखने को मिलेगा। क्लॉ हैंड मतलब ऐसे। रिस्ट पे फ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, मतलब जो ये वाला जॉइंट होता है ये होगा कार्पल मेटाकार्पल फेरेंजिस। सो मेटाकार्पल फेरेंजियल जॉइंट्स पे एक्सटेंशन, क्लॉ हैंड और रिस्ट का फ्लेक्शन। सो कुछ ऐसा हाथ हमें देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और हमारा एनास्मोसिस है अराउंड एल्बो जॉइंट वो कंप्लीट हो चुका है।